ऐसा दुनिया में कोई नहीं होगा, कोई किसी धर्म के लोग न किसी देश कोई ऐसा होगा दुनिया में जहां उन्हीं के लोगों को मार दिया जाए, उन्हीं का देश हो, उन्हीं को मार दिया जाए और उसके बाद उन्हीं के लोगों को कहा जाए कि भैया तुम ही लोग टेररिस्ट हो, तुम लोग टेररिस्ट होते हो। हिंदू टेररिस्ट भी तो होता है क्या? टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता है, हिंदू टेररिस्ट होता है। इस देश में बैठा मुसलमान फिलिस्तीन के मुसलमानों के सपोर्ट में बात कर सकता है, लड़ सकता है, लेकिन इस देश का बैठा हिंदू पाकिस्तानी हिंदू भाई बहनों के लिए, हमारे पाकिस्तानी हिंदू भाई बहनों के लिए नहीं लड़ सकता, ना आवाज उठा रहा है ना कुछ बोल रहा है। बहुत बातें तो कर रहे हो, पाकिस्तान पे अटैक होना चाहिए, अटैक हाँ करो, अटैक कर दो, पाकिस्तान को तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, खत्म कर दो, साला वो देश ही जला दो। लेकिन उससे पहले जो तुम्हारे वहाँ हिंदू भाई बहन मर रहे हैं, कभी सोचा उनके बारे में? किस हालत में वो लोग रह रहे हैं? और पाकिस्तानियों, अब भैया सरकार ने तो कर दिया कि पाकिस्तानियों को सबको भेजो जो है, और वहां से जितने हैं वापस आ जाओ, ठीक है भेज दो। लेकिन जो यहाँ पे जो पाकिस्तानी बेचारे हिंदू रह रहे थे, उनको भी तुम भेजे दे रहे हो, उनको भी डिपोर्ट कर दे रहे हो। मुसलमान मुसलमान है, क्रिश्चियन क्रिश्चियन है पहले, फिर अब कुछ भी है। लेकिन हिंदू में एक बार अगर आप पढ़ लिख के कुछ बन गए, अगर आप प्रोफेसर बन गए, आप लॉयर बन गए, आप जज साहब बन गए, CGI बन गए, आप कोई नेता अभिनेता बन गए, फिर आप हिंदू नहीं है। पहले आप पहले लॉयर हैं, आप पहले जज साहब हैं, आप पहले एक एक्टर हैं, तो उसके बाद आप कुछ भी हैं, उसके पहले हम ये हैं, उसके बाद सेकुलर है। हाँ वो आप फिर, और वो आप समझदार हैं, और जो समझदार होते हैं वो सेकुलर होते हैं। समझदार लोग ऐसे नहीं, ये नहीं होते कि समझदार हैं तो आप अपने धर्म के बारे में कुछ बोलिए, ये वो तो वो लोग, मतलब अगर आप धर्म के बारे में बात करें तो आप आप मतलब पागल है, मतलब आप बिना पढ़े लिखे गंवार है, मतलब आप क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो आज के समय में। पढ़ लिख इतना जो है ना, इस सदी में रह के और धर्म और इस सबको लेके बातें कर रहे हो। लोगों के हिसाब से तो सारे फौजी जो उनको भी सेकुलर बन जाना चाहिए। हाँ लड़ रहे हो ये आपस में नहीं, वो तो देश के लिए लड़ते हैं, वो देश के लिए लड़ते हैं बस, देश के अंदर। लेकिन जो देश के अंदर है उनसे किसी को नहीं लड़ना, खाली देश के सीमा पे जो है बस उन्हीं। हाँ बस एक श्रद्धांजलि वाला पोस्ट डाल दिया, एक स्टोरी डाल दी, बस हो गया, स्टेटस डाल दिया, हो गया। हाँ बस बाकी और हम लोग के मतलब अपने ही देश में वो ग्रुप में लिख रही हैं, सोचो वो अकेली एक, ठीक है, मुस्लिम, बाकी तुम्हारी पूरी सोसाइटी हिंदू, और वो अकेले पूरे को तुमको लिख रही है कि जो है मतलब हम ही लोग मरे हैं, हम ही मरे हैं, और हम ही को बता रही है कि हिंदू टेररिस्ट होते हैं, ठीक है, हम ही मरे हैं, हम ही को टेररिस्ट भी कहा जा रहा है, और मतलब फिर भी हमारा खून नहीं खोल रहा है, फिर भी हमारा खून नहीं खोल रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी ने सबने वो मैसेज देगा, कोई कुछ नहीं लिख रहा, बस क्या, बस यही बातें हो रही है कि अरे हम लोग को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, आपस में हम लोग को यूनिटी बना के। कौन सी यूनिटी? वो तुम्हारे मुंह पे बोल के जा रही है कि तुम टेररिस्ट हो, हिंदू टेररिस्ट होते हैं, हिंदू ने उसको गोली मार दी, वीडियो भेज रही है, उसका लिंक भेज रही है, उनके मन में इतना जहर भरा हुआ है और तुम उसको यूनिटी बता रही हो। कौन सी यूनिटी है? कौन सी यूनिटी? ऐसी यूनिटी रखने का क्या फायदा है? क्या फायदा है ऐसी यूनिटी का? मन में जहर भरा हुआ है और बता रहे हैं कि यूनिटी है। एक आदमी भी आ जाता है तुम्हारी सोसाइटी में, तुमको ऐसा वैसा बोल रहा है और बोल के चला जाता है, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, सुन रहे हो खाली बैठे बैठे। वो उनकी गलती थोड़ी ना है, हम ही लोगों की गलती है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं होगा, कोई किसी धर्म के लोग, ना किसी देश कोई ऐसा होगा दुनिया में जहां उन्हीं के लोगों को मार दिया जाए, उन्हीं का देश हो, उन्हीं को मार दिया जाए, और उसके बाद उन्हीं के लोगों को कहा जाए कि भैया तुम ही लोग टेररिस्ट हो, तुम लोग टेररिस्ट होते हो। हिंदू टेररिस्ट भी तो होता है क्या? टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता है, हिंदू टेररिस्ट होता है। लिख रही है कि जो है ना, क्या वो वीडियो का लिंक भेज रहे हैं कि इसने भी तो जय श्री राम बोल के उसको गोली मार दी। तो ठीक है, तुम पूछो, ठीक है, तुम यही कहना चाह रही हो कि हिंदू टेररिस्ट होता है। अभी तुम्हें धर्म दिखाई दे गया हिंदू टेररिस्ट होता है, लेकिन वहां तुमको धर्म नहीं। ठीक है चलो, एक आदमी ने एक को मारा, ठीक है, वहां तुम्हारे 7 लोगों ने 27 को मार दिया, तो कौन बड़ा टेररिस्ट है?
कौन बड़ा टेररिस्ट है? चलो तुम्हारे ही हिसाब से, तुम्हारे लॉजिक से बात कर लेते हैं। अब बता दो कि बड़ा टेररिस्ट कौन है, सिर्फ इसी पे बात कर रहे हैं। बाकी तो अगर आप बात करने पे आ जाएंगे IS तुम्हारा हमास, तुम्हारा जैश और ना जाने कितने इतने संगठन बने हुए, सारे मुस्लिम टेररिस्ट है। अब बता दो कि कौन बड़ा टेररिस्ट है? तो पूरी दुनिया में एक आध किसी ने किसी को मार दिया होगा, और वो भी आउटकम है, वो आउटरेज है इसलिए मारा गया है, ना कि उसको तुम वो बोलोगे। लेकिन फिर भी उसको तुम्हारे अभी जो हुआ हमारे साथ, और उसके ही गुस्से में अगर आके कोई किसी को मार दे तो ये टेररिस्ट हुए, वो टेररिस्ट हुआ। तुम साले हमारे लोगों को मारे दे रहे हो, ठीक है, हर जगह मार रहे हो, परेशान कर रहे हो, और उस गुस्से में अगर आके कोई तुमको मार दे तो वो टेररिस्ट तुम्हें दिखाई दे रहा है, और उनको वो टेररिस्ट, हिंदू टेररिस्ट तुरंत दिखाई दे रहा है। और जो वहां पे वो इतने लोगों को मार दिया, 27 लोगों को पूछ के, नाम पूछ के, धर्म पूछ के, उनकी पैंटें उतरवा के, उनको ID कार्ड चेक कर मारा, तो उनका कोई धर्म नहीं होता। अगर तुम्हारे ही लॉजिक से चले तो हमको बता दो कि बड़ा टेररिस्ट कौन है, बड़ा टेररिस्ट कौन है, ये बता दो फिर। कोई नहीं था ये सवाल पूछने वाला, कोई नहीं है सवाल पूछने वाला उससे। बस हमारे पास क्या बात है, और बैठ के फिलिस्तीन की बातें कर रही हैं। यहाँ हिंदू मर रहे हैं, हाँ, यहाँ पहलगाम पे अटैक हुआ है, हम लोग मरे हैं, और बातें चल रही है फिलिस्तीन की। कि आप बताना है कि हम पढ़े हैं इतना, हमको जानकारी है देश विदेश, ये बताना हाँ, ठीक है। मतलब देश में बैठा मुसलमान, इस देश में बैठा मुसलमान फिलिस्तीन के मुसलमानों के सपोर्ट में बात कर सकता है, लड़ सकता है, लेकिन इस देश का बैठा हिंदू, पाकिस्तानी हिंदू भाई बहनों के लिए, हमारे पाकिस्तानी हिंदू भाई बहनों के लिए नहीं लड़ सकता, ना आवाज उठा रहा है, ना कुछ बोल रहा है अभी। और आवाज उठाना तो छोड़ो, यहाँ के देश का बैठा मुसलमान तो छोड़ो, खुद हिंदू फिलिस्तीनी हिंदू मुसलमानों का सपोर्ट कर रहे हैं, और तो वो क्या कि अपने हिंदू भाई बहनों का पाकिस्तान में सपोर्ट करेंगे। अभी उनकी हिम्मत नहीं है यहाँ के हिंदू लोगों की कि वो अब पाकिस्तान पे बहुत बातें तो कर रहे हो, पाकिस्तान पे अटैक होना चाहिए, अटैक, हाँ करो, अटैक कर दो, पाकिस्तान को तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, खत्म कर दो, साला वो देश ही जला दो। लेकिन उससे पहले जो तुम्हारे वहाँ हिंदू भाई बहन मर रहे हैं, कभी सोचा उनके बारे में? किस हालत में वो लोग रह रहे हैं, कैसे कैसे वो बेचारे बिना वीजा के, कोई शॉर्ट टर्म वीजा, कोई लॉन्ग टर्म, जैसे तैसे वहां से आए हैं, छोड़ के घर बार, अपने बच्चे तक छोड़ के आ गए, अपने बच्चे भी वहाँ छोड़ के आ गए। ऐसे ऐसे हिंदू परिवार हैं बेचारे जो इतनी बदहाली में वहां से, और आज अब यहाँ आने के बाद बेचारे वो अपनी मरते हैं अपने बच्चों के लिए, रो रहे हैं, मर जा रही हैं औरतें, माँ बेचारी बच्चे की, कि हम अपने बच्चे को वहाँ पे मजबूरी में हमको छोड़ के आना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ बेचारे इस बुरे हाल में रह रहे हैं, वहाँ उनको किडनैप हो रहा है, उनका लड़कियों का रेप हो रहा है, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, करंट दे के उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या करें वो लोग? भागेंगे नहीं तो कैसे, क्या करेंगे? उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है कि ठीक है भैया तुम मार दो, देश को खत्म कर दो, लेकिन पहले अपने हिंदू भाई बहनों को वहां से बचा लो। और पाकिस्तानियों, अब भैया सरकार ने तो कर दिया कि पाकिस्तानियों को सबको भेजो जो है, और वहां से जितने हैं वापस आ जाओ, ठीक है, भेज दो। लेकिन जो यहाँ पे जो पाकिस्तानी बेचारे हिंदू रह रहे थे, उनको भी तुम भेजे दे रहे हो, उनको भी डिपोर्ट कर दे रहे, उनको भी वो बेचारे जैसे तैसे आए थे, कितने हिंदू भी तो सब भेज दिए, जैसे तैसे बेचारे आए थे वहाँ, कितने बदहाली में, कितने उनकी क्या ही कंडीशन है ऐसी, जो दुनिया में मतलब किसी की मतलब बुरा, इससे बुरा क्या ही किसी के साथ होगा, जो शब्द ही कम है कि उनके बारे में बताया जाए। उन बेचारों की क्या गलती? वो तो खुद बेचारे हिंदू, वो वहाँ भी मर रहे हैं, और तुम यहाँ भी हिंदू में होने के बाद भी, मेजोरिटी में होके भी तुम्हारे मुंह में आवाज नहीं निकल रही है कि तुम उनके लिए कुछ लड़ पाओ, उनके लिए कुछ बोल पाओ। यहाँ का बैठा मुसलमान फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए लड़ रहा है, हाँ, लेकिन यहाँ का बैठा हिंदू हिंदुओं में लड़ रहा है, यूनाइटेड है ही नहीं। इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो गया हिंदू के ऊपर, देश के ऊपर नहीं हुआ है, हिंदुओं के ऊपर हुआ है। इस देश में बाद में पहले हिंदू जेनोसाइड हुआ है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। देश के ऊपर तो हुआ ही, लेकिन देश में तो पहले तो हिंदुओं के ऊपर हुआ है ना। ऐसी पट्टी पड़ी है सेकुलरिज्म की आंखों पे, ऐसी पट्टी बंदी है कि हटती ही नहीं है, चाहे जो हो जाए। अब कोई बोर्ड लेके नहीं आ रहा है कि वो क्या था उनका बोर्ड हो रहा था ना, वी आर अशेम्ड, हिंदू लाइव्स मैटर। अभी कोई नहीं लिख रहा, अभी कोई अशेम नहीं है, ना कोई सेलिब्रिटी,
कुछ सबके मुंह बंद है। एक जैसे जैसे गंदा सा घटिया सा रद्दी सा पोस्ट डाल दिया, स्टोरी ये बस श्रद्धांजलि ये वो भी अंग्रेजी में लिखे हुए पोस्ट आते, फॉरवर्ड कर दिए, हो गई सबकी जिम्मेदारी खत्म। बस कोई नहीं लिख रहा, कोई नहीं उतर रहा, कोई नहीं कह रहा है कि वी आर अशेम्ड, हिंदू लाइफ मैटर्स, कोई पोस्ट नहीं आ रहा है। और ये सब इतने बड़े सेलिब्रिटी बनते कैसे हैं? हम ही लोग तो बनाते हैं उनको सेलिब्रिटी, हम ही लोग तो बनाते हैं। ये आम चूतिया जनता, हिंदू जनता जो बैठी हुई है, जिनके पास दो भेजे में ढेला भर भी दिमाग नहीं है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यही लोग तुम्हारे अगेंस्ट में खड़े हुए हैं। और पूरी हिस्ट्री उठा के इतनी मूवी दिखा दी। और छावा तो अभी आई है, कश्मीर फाइल से लेकर केरला फाइल्स, द चैप्टर ऑफ बंगाल चैप्टर, ऐसे कुछ नाम था वो इतनी मूवी बन गई, लेकिन आंखें नहीं खुली भैया, आंखें नहीं खुली किसी की आंखें नहीं खुली, और ना आप कभी खुलने वाली है। मरने के लिए तैयार रहे आगे। और इतने मतलब वो है, दोगले हैं कि ऐसे तो बच्चों के लिए बहुत सभी बनते हैं कि जैसे बच्चे ही के भैया पेरेंट्स हैं और बच्चे के लिए हमारी जिंदगी कुर्बान है, हमारी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं मतलब। और उन्हीं बच्चों के लिए ऐसे बहुत दिखाएंगे कि भैया कितने बच्चों की केयर करते हैं, अपने बच्चों की, और ऐसा माहौल बना के जा रहे हैं कि आगे आने वाले समय में यही सब तुम्हारे बच्चों को मारेंगे, काटेंगे, तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तुम ऐसा माहौल खुद ही बना के जा रहे हो। अपना ना सही तो अपने बच्चों के बारे में तो सोचें कम से कम। आगे आने वाले समय में क्या होगा उनका, क्या माहौल बना के जा रहे हैं हम लोग, क्या माहौल बना के क्या दे के जा रहे हैं उनको, कैसा देश कैसा माहौल दे के जा रहे हैं। एक बार वो किसी के मुसलमान के मुंह से गलती से निकल भी जाए कि भैया हाँ वो मुस्लिम टेररिस्ट थे, वो कलमा पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, हाँ तुम हिंदू मुसलमान को अलग कर करके हिंदुओं को मार रहे हैं, तुमसे कलमा पढ़ने के लिए कह रहे हैं, हाँ तो और कैसा मुसलमान होता है वो? खान सर वो देखो वो बोला ना अपनी वीडियो में कि भाई वो तुम कलमा पढ़ के बोल रहा है, सुनाओ, और कलमा पढ़ के मार रहा है, हाँ उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि ये मुसलमान टेररिस्ट नहीं है। शर्म अपने घोल के पी गए हो क्या पानी में? और कैसा मुसलमान होता है? और कौन सी जाति का बोलता है बे कि वो कलमा पढ़ के सुनाओ? हाँ कौन से वो धर्म का बोलता है इंसान कलमा पढ़ने के लिए सुनाओ? अभी भी कह रहे हो कि मुसलमान नहीं है, तो शर्म अरम घोल के पी गए हो क्या? एक बार को वो तो बोल भी दे, लेकिन कोई हिंदू नहीं बोल सकता भैया कि वो मुसलमान था। उनके सेकुलरिज्म पे वो आँच आ जाएगी ना। कैसे बोल देंगे कि हम भाई हाँ वो हमारे दोस्त है, भाई हमारे दोस्त बुरा मान जाएंगे, हमारे बिजनेस पार्टनर, हमारे दोस्त, हमारे नेबर, हमारे कोई ना कोई उनके जो भी आसपास में जिंदगी में होगा वो बुरा मान ना जाए कहीं, तो हम कैसे कह दें कि मुस्लिम टेररिस्ट है, मुस्लिम टेरर अटैक है, ये इस्लामिक टेररिज्म है? कैसे बोलते, किस मुंह से बोले भाई?